नमस्कार दोस्तों, मेरे अध्ययन केंद्र NCERT स्टडी फॉर ऑल पीपुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास और उसी बीच दोस्तों पॉलिटी का भी थोड़ा अध्ययन किए थे। लेकिन दोस्तों, जो अभी का प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर से काफ़ी सारे क्वेश्चन और अधिक मात्रा संख्या में क्वेश्चन बनाए जाते हैं और करंट अफेयर्स के बिना आप जो है किसी प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करना, सफलता प्राप्त करना नामुमकिन है दोस्तों, असंभव है। और दोस्तों, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो अब गहराई में जाकर बनाए जाते हैं। कोई भी घटना का क्या आउटपुट है, क्या रिजल्ट है, क्या असर है, इनसे संबंधित प्रश्न बनाए जाते हैं दोस्तों। तो पहली जैसी बात नहीं रही दोस्तों कि 10 दिन जो है रट लिए, संस्थान का नाम याद कर लिए, नेशनल पार्क याद कर लिए और जो है दोस्तों राज्यपाल का नाम याद कर लिए। ये सब अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि प्रश्न जो है किसी भी परिघटनाओं के जब आप गहराई तक नहीं समझ पाओगे तो उसके बिना आपका प्रश्न नहीं बन पाएगा दोस्तों। हाँ, लेकिन ये है कि ये जो है सतत प्रक्रिया है। अभी का जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं, तो जो भी विद्यार्थी सतत कंटिन्यूअस कार्य करते हैं, कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, वो विद्यार्थी बेहतर कर पाते हैं। लेकिन जो सोचते हैं कि बस एक दिन लिए और सारा याद कर लो ना, तो पता चलेगा कि हो ही नहीं पाया। आप याद करने की नहीं है दोस्तों, बात समझने की है। जब आप कंटिन्यूअस इस चीज़ को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आखिर है क्या। तो अभी दोस्तों जो वर्तमान जो समय है वो AI का समय है और पैसा का समय है दोस्तों। तो पैसा किससे संचालित होगा? बजट से। तो बजट से प्रश्न बनेंगे दोस्तों। और दोस्तों किससे क्वेश्चन बनेंगे? तो AI से बनेंगे। जैसे AI समिट 2026 नई दिल्ली में हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है और इसमें जो भी घटनाएं हैं उसको भी देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि टॉपिक बना लेंगे, एक टॉपिक के अनुसार अध्ययन करेंगे तो आसान हो जाएगा दोस्तों। जैसे हम फाइल बना लेते हैं मोबाइल में, तो इस फाइल में ये फोटो रखना है, उस फाइल में फलाना फोटो रखना है। तो तरह तरह के फोटो हम फाइल में रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमको आसानी होगा खोजने में। तो उसी तरह दोस्तों दिमाग में एक फाइल बना लेंगे और उसमें क्वेश्चन डालते जाएंगे, ताकि परीक्षा में जो है सेकेंडों ना लगे और वो फाइल खुलते चल जाए हमारे सामने। हाँ, लेकिन इसमें मेहनत लगेगी दोस्तों। तो मैं भी दोस्तों पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो है हर रोज 10 12 क्वेश्चन लाएं आपके सामने, उसका जो व्याख्या करें और आपके दिमाग में डाल दें। लेकिन ये काफ़ी मेहनत की काम है। अभी तक जो मैंने देखा कि जो विषय है परंपरागत, उससे कहीं ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है दोस्तों। तो आप लोग को भी इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना है। एक्स्ट्रा मेहनत मतलब हर रोज आपको वीडियो देखना है। ये नहीं कि यदि हम डालें तो आपको देख लेनी है उसी टाइम, कल पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि कल फिर बनेंगे वीडियो। तो आप यदि इसको 5 दिन यदि छोड़ देते हैं तो आपको परिघटनाएं समझ में ही नहीं आएगी। और करंट का जो है करंट ही अध्ययन करेंगे तो उससे क्या होगा दोस्तों कि जो आप लोग भी यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, न्यूज देखते हैं, तो उसमें भी उस घटनाओं को वही चीज देखते हैं। तो उसी को क्या है कि उसमें जो जो मुख्य तथ्य हैं, जो आउटपुट है और जो प्रश्न बनाए जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, उसको जो है डाटा के रूप में आप याद कर लेंगे। उसमें कुछ नाम याद करना रहेगा, भौगोलिक परिदृश्य याद करना रहेगा। तो हम दोस्तों आपको बता दिए कि जो है हम किस तरह अध्ययन करेंगे।
जैसे दोस्तों अभी का हाल का घटना ले ले तो 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हुआ था। उससे संबंधित घटना जो है दोस्तों, केरल सरकार ने एक जो है उसके लिए जो है योजना चलाई, एक सुरक्षा योजना की पहल की, तो उसको भी देखेंगे। एआई से संबंधित घटनाएं जो भी है, जैसे एआई समिट नई दिल्ली हुई उसको देख लेंगे, उससे जो भी प्रश्न बनेंगे उसको देख लेंगे। बजट का क्वेश्चन देख लेंगे भारत के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में। तो दोस्तों अभी का जो सत्र है ये बजट सत्र चल रहा है, और जो फरवरी से में बजट बनता है दोस्तों। तो और आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न बनाए जाते हैं, तो हम लोग प्रश्न कहाँ से बनाए जाते हैं ये पहले देखना, और अंतर्राष्ट्रीय परिघटनाओं जो है वहां से प्रश्न बनाए जाते हैं, जो चर्चे अच्छा प्रश्न उन्हीं पर बनते हैं जो बदमाश टाइप के हैं नेता या राष्ट्र का अध्यक्ष। बाकी जो दोस्तों शांति से रहने वाले हैं उससे तो कोई क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, बनता ही नहीं है। वो तो अपना शांति से देश चलाते हैं, जो उथल पुथल मचाने वाले हैं उन्हीं पर क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों, या जो मारे जाते हैं कमजोर रहते हैं उन पर बनता है दोस्तों। तो दो ही पर बनता है, बीच वाला पर तो क्वेश्चन भी ना बन रहा है, क्योंकि 300 देश है। यदि हर देश से एक एक करंट अफेयर्स बने तो पता चले कि दिन भर करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ईरान का अध्ययन कर रहे हैं, और ईरान में जो है दोस्तों नए सर्वोच्च नेता बन चुके हैं मुज्तबा खामनेई। इसको आप याद रखें, इस नाम को आप याद रखें, मुज्तबा खामनेई। इनके पिता है आयतुल्लाह अली खामनेई, जो कि जिनके पूर्वज भारतीय मूल के हैं दोस्तों। तो भारत से भी इनका सामाजिक संबंध है, ईरान का दोस्तों सामाजिक संबंध भी है, और काफी दोस्ताना व्यवहार रहा है दोस्तों। हाँ थोड़ी बहुत मामले में ये जो है कुछ मतलब असहज बयान दिए हैं हमारे के, वो भी बहुत कम दिए हैं, नहीं तो ज्यादातर मामले में ये हमसे साथ ही रहे हैं दोस्तों। ईरान से बहुत काफी मधुर संबंध रहा है दोस्तों, और वहां से हम लोग तेल भी लेते हैं। वहां पर दोस्तों हम चाबहार बंदरगाह भी विकसित किए हैं, जहाँ की मई 2024 में 10 साल के लिए दीर्घकालिक समझौता भी हुआ है दोस्तों। तो हमारे लिए तो एक शॉकिंग है ईरान पर हमला होना, क्योंकि इजराइल से भी हम लोग का अच्छा खासा दोस्ती हो चुका है। अमेरिका से भी दोस्तों अभी हाल ही में ट्रेड डील संपन्न हुआ है, क्योंकि वहां से भी हमारा व्यापार है। तो और गल्फ कंट्री में दोस्तों हमारे सब भाई बहन फंसे वहाँ काम करते हैं, वो भी फंस गए हैं। वहां से पैसे भेजते हैं भारत को कमा के, उससे भारत का जो है आर्थिक स्थिति मजबूत भी होता है। तो हमारे लिए अब ग्लोबल वर्ल्ड हो गया, कहीं एक जगह एक के बारे में बोलना उचित अब नहीं रह गया है, इसलिए चुप रहना ही बेहतर हो जान पड़ रहा है। मालूम पड़ता है कि चुप ही रहने में भलाई है, क्या कर सकते हैं। नीति नियम तो यहाँ पर चल नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि सबके अपने इंटरेस्ट हैं, तो भारत के भी अपने इंटरेस्ट हैं, और हम अभी उस स्थिति में है नहीं कि हम कुछ बोल पाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो तकनीकी क्षमता है वो दोस्तों विकसित देशों से बहुत ही कम है दोस्तों, कम ही कहिए, क्योंकि दोस्तों बाकी सब जो है काफ़ी एडवांस हो गए हैं बहुत सारे देश, लेकिन भारत जो है अभी भी संघर्ष कर रहा है तकनीक के माध्यम में दोस्तों, और हम आत्मनिर्भर अभी नहीं हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम दोस्तों देख रहे हैं मुज्तबा खामनेई को, नए सुप्रीम लीडर को, और इसी को याद रखना है, और यही जो है करंट अफेयर्स का आज का क्वेश्चन है। और इसी के इर्द गिर्द दोस्तों 28 फरवरी 2026 को जो हमला हुआ था उसी में इनके पिताजी मारे गए थे, और उसके बाद जो है इनका बेटा जो है वो सुप्रीम लीडर बनाए जाते हैं, चुने जाते हैं। हालांकि उन लोग का अपना एक सिस्टम है जो चुनाव के तहत ये आए हैं, और इनका जो है पूरे शासन पर कब्जा रहता है, सुप्रीम है मतलब सबसे
सुपर। अब 28 फरवरी को दोस्तों इजराइल ने एक ऑपरेशन चलाया था हमला में, रोडिंग ऑपरेशन रोडिंग लाइन, रोडिंग मतलब गरजना, लाइन शेर की दहाड़। अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाई, और ईरान ने दोस्तों जवाबी हमला में, अब ईरान तो जवाबी हमला करेगा दोस्तों, उन्होंने तो कह रखा है कि हम अपना जवाबी हमला जारी रखेंगे। तो उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 चलाया जिसको 2026 में, और इससे पहले दोस्तों वो 3-2-1 ये सब चला चुका है। तो 3 में दोस्तों 2025 में चलाया था, वो भी इजराइल के खिलाफ चलाया था दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों B2 स्पिरिट स्टेल्थ बम्बर जो है, ये भी देखिए AI आधारित लक्ष्य चयन प्रणाली पर कार्य करता है, और ये बहुत ही खतरनाक अभी का बम्बर है, क्योंकि ये रडार में नहीं आता है, और जो है बहुत सटीक हमला करता है दोस्तों टारगेट को। चाबहार बंदरगाह बता ही दिए, और अब देखिए दोस्तों जो भी होगा भारत को भी भुगतना पड़ेगा, और पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि जो तेल का और LPG का सप्लाई था वो बाधित हो गया दोस्तों, और भारत के लिए बहुत बड़ा मुसीबत बनकर ये युद्ध आया है दोस्तों। तो LPG और कच्चे तेल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी दोस्तों, अभी और बढ़ेगी। यदि युद्ध लंबा खींचेगी तो आम लोग पिस जाएंगे दोस्तों, भुखमरी की स्थिति आ जाएगी आम लोगों के पास, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा दोस्तों। इसलिए युद्ध जो है हमेशा आम लोगों को ही भुगतना पड़ता है दोस्तों। जो शासक है उनको तो कुछ समझ में आती नहीं है, वो तो अपने सत्ते के लिए दोस्तों मार पिटाई करते रहते हैं, बमबारी करते रहते हैं, सिद्धांत से उन लोगों को कोई लेना देना रहता नहीं है दोस्तों। लेकिन गरीब लोग जो हैं इसमें पिस जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं समसामयिकी का, तो भूगोल को अध्ययन करना, क्योंकि हम ये पहले जाने, क्योंकि इसमें हॉर्मुज जल संधि का जिक्र बार बार आ रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज जल संधि को रोक दिया, बंद कर दिया। तो रोक दिया बंद कर दिया क्या मतलब, रोक दिया, ये जो यहाँ पर सकरा रास्ता है 34 किलोमीटर का, तो ये ईरान यहाँ पर जो है बोल रहा है कि जो भी जहाज इससे जाएगा उस पर हम बमबारी करेंगे, बम गोले दाग देंगे, और इन्होंने किया भी। तो डर के मारे जो भी अब जहाज है इस होकर नहीं जाएगा तो दोस्तों जो ये तेल के भंडार हैं यही सब गल्फ कंट्री जो है, तो तेल की कीमत बढ़ी। अच्छा, हॉर्मुज जल संधि का मतलब है डमरू की तरह, जैसे यहाँ पर क्या है बीच में पतला है और दोनों तरफ फैला हुआ है, क्या है ये जल है, जल का संधि, ठीक है दोस्तों, स्टेट बोलते हैं। तो हॉर्मुज जल संधि याद रखिए कहाँ पर है, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी। अच्छा दोस्तों यहाँ पर दो चीज आप याद रखिए, बे और गल्फ दोनों का हिंदी होता है खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी को बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, जानते हैं आप लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है ये मुंह चौड़ा होते जा रहा है, लेकिन गल्फ में क्या है मुंह सिकुड़ जाता है दोस्तों, चौड़ा होता है लेकिन मुंह सिकुड़ जाता है, तो ये गल्फ हो गया दोस्तों। तो और यहाँ पर जो आसपास सटे देश है वो गल्फ कंट्री होते हैं। तो गल्फ कंट्री कौन हो गया, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, यमन, कतर, ये सब गल्फ कंट्री हो गए दोस्तों। तो हम भारत के संदर्भ में ये देख लेते हैं दोस्तों, ये सब एशिया के कंट्री हैं, और तुर्की को जानते हैं जो कि इस्तांबुल जो है यूरोप और एशिया दोनों में आ जाता है। तो ये भारत है दोस्तों, पाकिस्तान हो गया, इसके पड़ोसी देश पश्चिम में, उसके पश्चिम में अफगानिस्तान, ये दोनों भी लड़ते रहता है बराबर, इसका हमारा तो कभी बनता ही नहीं है। और ईरान का दोस्त जो ईरान का पड़ोसी दोस्तों अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान भी है, और इधर तो समुद्र है दोस्तों, खाड़ी है, और तुर्कमेनिस्तान है सटा हुआ, और फिर इधर दोस्तों ये सागर आ जाता है, कैस्पियन सागर उत्तर में। उसके बाद अजरबैजान है, तुर्की है, ये इराक, कुवैत, ये सब क्या है स्थलीय सीमा से लग रहा है, और जो जलीय सीमा से है दोस्तों सऊदी अरब दोस्तों, कुवैत हो गया दोस्तों, कतर हो गया दोस्तों, और संयुक्त अरब अमीरात,
संयुक्त अरब अमीरात में ही दोस्तों दुबई है, और ये बहुत ही सुरक्षित शहर माना जाता था अभी तक, क्योंकि यहाँ पर कोई गोलीबारी बम ना होता था। लेकिन अमेरिका की वजह से दोस्तों ये सब भी फंस गए। अब करे क्या? अमेरिका ने इन लोग को सुरक्षा की गारंटी ले रखी थी, वहां पर अपना सेना डिप्लॉय कर रखा था। अब जब ये खुद सुरक्षित ना है, अब इसी के अड्डे पर ही मार रहा है। ईरान तो बोल रहा है कि भाई हमें जो है तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो ईरान अमेरिका का सैनिक हम उसको मारेंगे और वहां पर हम गोले दागेंगे, और ये मिसाइल दाग भी देते हैं। और ये भी जो है यहाँ पर ये लोग यहाँ पर जितने अमेरिकी अड्डे हैं यहाँ से इस पर दागे जाते हैं। और ये देखो दोस्तों, ये छोटा सा एक देश है इजराइल, जो कि सीरिया, मिस्र और जॉर्डन के सीमा से लगता हुआ देश है दोस्तों। अब ये भी दोस्तों जो है इस पर बम गोला चलाते रहता है, और ये यहाँ से इस पर बम गोला चलाता है। अच्छा, अमेरिका दूर में है, इसको कुछ ना फर्क पड़ा है। अब देखो दोस्तों, अमेरिका का कोई मतलब नहीं, यहाँ के नागरिक को कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ईरान यहाँ तक उतना पहुंच ही नहीं है कि वो अमेरिका तक गोला पहुंचा सके। जिस दिन यदि उसको पहुंच हो जाएगी और यदि 2-4 गोले भी दाग दिए अमेरिका पर, तो युद्ध की स्थिति दिशा अलग हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि अमेरिका के नागरिक जब वहाँ हताहत होंगे तब वहाँ पर विद्रोह होगा कि भाई हम मारे जा रहे हैं। अभी तो उनको अमेरिका के लोगों को दोस्तों ये सब युद्ध क्या है, खेला जैसा लग रहा है। वो जो टीवी पर देखते हैं उनको लगता है खेला हो रहा है मदारी का। तो खैर दोस्तों, ईरान के पास उतनी पहुंच नहीं है, इसलिए जो है वो पिट रहे हैं। तो सारा खेल शक्ति का है दोस्तों यहाँ पर। तो अब दोस्तों हॉर्मुज़ जल संधि समझ गए, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है दोस्तों जल संधि। फारस की खाड़ी कहाँ है? ईरान के नीचे है, सऊदी अरब के भी बीच में है दोस्तों। ओमान की खाड़ी दोस्तों ये इस साइड है ओमान में, इसलिए यहाँ पर ओमान और यमन देश है, इसलिए इसको ओमान की खाड़ी हो। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है और यहाँ पर अरब सागर है। तो ये एक भूगोल है, आप देश को भी थोड़ा नॉलेज में रख लीजिए कौन सा देश कहाँ पर है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ पर कैस्पियन सागर, अजरबैजान, तुर्की, सीरिया, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, मिस्र। तो ये सारे लगे हुए देश हैं, इसको याद रखना है दोस्तों। अब आगे दोस्तों थोड़ा बहुत हम इसका अध्ययन कर लेते हैं कि ये देश जो है तेहरान है, ईरान का राजधानी है तेहरान, और मुद्रा रियाल है। और बाकी दोस्तों आप लोग इसका देख लीजिएगा, जो लगे हुए देश है उस सब का राजधानी कहाँ है। तो थोड़ा या मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, सब खाड़ी देशों की राजधानी, तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों।